इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और उसके नए सियासी जमीन को तलाशने की कोशिशों के बारे में। किस तरह से वो प्रयासरत हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने ये कोशिश की कि गुजरात में भी थर्ड फ्रंट के तौर पर उभरा जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जो अगला वोट शेयर सबसे ज़्यादा मिलता है वो कांग्रेस को मिलता है। तो उन्होंने कोशिश की कि कम से कम इस बार गुजरात विधानसभा चुनावों में थर्ड फ्रंट के तौर पर उभरा जाए, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। महज 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सिमटना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये वादा किया था कि गुजरात के बड़े शहरों में, जहां पर सबसे ज़्यादा सीटों का कंसंट्रेशन है, जैसे कि सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे तमाम इलाकों में, वहां पर उन्होंने कोशिश की कि व्यापारियों के साथ मिलकर एक नई थर्ड फ्रंट बनाने की योजना अमल में लाई जाए और किसी तरह का भारी उलटफेर किया जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आपको साथ में ये भी बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरह से आम आदमी पार्टी 128 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवा बैठी। जी हां, जब किसी कैंडिडेट को, जब किसी प्रत्याशी को चुनाव के वक्त 1/6 कुल वोटों का हिस्सा भी नहीं नसीब होता, तो वो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। और ऐसी सूरत हाल आपको 128 सीटों पर आम आदमी पार्टी के केस में देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आपको बताते चले कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अब नए राज्यों में अपने लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने छलांग लगाई है और वहां पर वो अपनी पार्टी के लिए दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की राजनीति में, वहां की तमाम तरह की बैठकों और सियासतों में जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें, वहां पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वहां पर किस तरह से वो शिरकत कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए एक जमीन तलाश कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। जहां कहीं भी आंदोलन की बात आती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। किसी भी वर्ग का आंदोलन हो, मैं समझता हूं उसमें पहुंचना चाहिए, उनकी आवाज में आवाज मिलाना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत पहले जब राजनीति की शुरुआत की तो भारत के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा, और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। और यह बात जब उन्होंने कही थी तो बहुत सोच समझ के कही थी, क्योंकि उनको पता था कि अपने प्राणों की आहुति देकर जिन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया है, इसके रहनुमा सत्ता में बैठे लोग नाकारा और निकम्मे हो सकते हैं, इसलिए सड़क को जीवित रखना जरूरी है। बगैर सड़क के संसद ठीक से काम नहीं करती। और ये बात अगर किसी ने दिखाया तो हिंदुस्तान के अन्नदाताओं ने दिखाया, किसान भाइयों ने दिखाया। 1-2 दिन, 4 दिन, महीने भर नहीं, पूरे 1 साल तक हिंदुस्तान की सड़कों को गर्म करके बताया कि संसद में बैठे हुए लोगों, हमारे सामने झुको और हमारी आवाज को सुनो। आपने मजबूर किया देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को। और पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, सुखबीर जी, उस समय के वीडियो पार्लियामेंट के पड़े होंगे, देख लीजिएगा। सुनील भाई, जब ये तीनों काला कानून आया पार्लियामेंट के अंदर, मैं उस समय संसद में था और संसद में मैं टेबल पे चढ़ गया। टेबल पे चढ़ के मैंने माइक तोड़ दिया। पूरे देश में मेरी आलोचना हुई। कहने लगे संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, मर्यादा पार कर गए। तो मैंने कहा, बेईमानो, अगर तुम देश के अन्नदाताओं की हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है उस आंदोलन में। 750 किसानों ने, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, पूरे देश के किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देके वो तीनों काला कानून जो इस देश के किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश थी, उसको रोकने का काम आप लोगों ने किया। पहले तो इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और जब जब किसानों की बात आती है, अन्नदाताओं की बात आती है, मैं एक ही बात कहता हूं। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, देश में बैठी हुई सरकारें
ये हमारे सांसद, ये विधायक, ये केंद्रीय मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये जिनका दिया हुआ खाते हैं वो इस देश के अन्नदाता है। अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता उसके प्रति वफादारी निभाता है। तुम जिसका दिया हुआ खाते हो उसके पीठ में छुरा मारते हो, उसकी जमीनें कब्जा कर लेते हो। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।